स्टोरी की शुरुआत में हमें एक खुले आसमान को दिखाया जाता है जहां पे लिखा हुआ था कि मैं जीना चाहता हूं, मैं सच में जीना चाहता हूं, मैं बहुत बुरी तरीके से जीना चाहता हूं। और हमारे एमसी का नाम है किम आइजक और जो उसकी इलनेस थी वो एक रेड डिसीज थी जिसकी वजह से डॉक्टर बताता है कि अभी तक इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है, इसलिए तुम्हारे ही नाम पर इस डिजीज को रखा जाएगा, मुझे माफ कर दो, पर इसके अंदर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और जो बेचारा आइजक था वो बस ये चुपचाप से सुन रहा था और वो डॉक्टर बताता है कि बस लगभग तुम्हारे पास केवल 6 महीने ही बचे हुए हैं, जिसके बाद वो पूरी तरह से टूटकर सड़क पर बैठा हुआ था, जिसके बाद वो पूरी तरह से टूट गया था और वो सड़क पर खड़ा हुआ था। सभी लोग उसके आसपास से गुजर रहे थे पर उससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जहां पर लोग उससे टकरा भी जाते हैं पर वो इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और हमें उसके चेहरे पर उसकी मौत का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो बताता है कि मैंने बिल्कुल किसी काम करने वाली चींटी की तरह ही जिंदगी भर काम करा है और अब आखिरकार जब मैं सेटल डाउन होने ही वाला था, अब मैं बस मरने वाला हूँ। और यही सब सोचते हुए वो चुपचाप सब सड़क पर चलता जा रहा था जहाँ पर एक आदमी अचानक ही आकर उसको धक्का दे देता है और कहता है कि जल्दी हटो, यह ज्यादा खतरनाक है। और जैसे ही वो साइड में आकर फुटपाथ के ऊपर गिर जाता है वो बहुत बुरी तरीके से कपक पाते हुए कहता है, ये डेथ सेंटेंस, आखिर ये इतने ज्यादा अनफेयर क्यों है। और उसके हाथ में एक लॉटरी की टिकट थी जिसको देखते हुए वो बताता है कि आज के ही दिन मैं सबसे ज्यादा बेस्ट लॉटरी को जीता था और इसी वजह से ही तो मैं यहाँ पर जीना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता, मैं और किसी भी चीज के साथ पू से खुश रहूंगा। और वो आंसू बहाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे जिंदा रहना है, प्लीज मुझे जिंदा रहना है। और लगातार उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश होती जाती है। वो कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, जिसके बाद वो आगे बताता है कि बस इतना कहने की ही देर थी, मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे हमेशा जिंदा रहना है। वो भी ऐसे किसी स्टेट के अंदर मुझे रीइंकार्नेटेड के लिए चुन लिया गया था, वो भी एक टकले स्केलेटन के तौर पर। और यह हमारा एमसी आइजक है जो कि अब एक डीमर बन चुका है। साथ ही वो आगे कहता है कि इस बॉडी के साथ मैं कुछ कर भी नहीं सकता, जिसके बाद हमें उसके सामने कई सारे डेमस को दिखाते हैं जो कि उसके पीछे से ही उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे। पर वो बड़े ही आराम से पीछे की तरफ घूमता है और अपने एक का ज्यादा भयानक सी तलवार को लेकर उनके ऊपर हमला करता है और बड़े ही आराम से अपने केवल सिंगल स्ट्राइक के साथ उन सभी को मारना चालू कर देता है और बोलता है, मैं सभी को मार डालूंगा, सभी को खत्म कर दूंगा। और देखते ही देखते इसी तरीके से वो जितने भी डेमोन्स होते हैं उन सभी को मार देता है और उनके खून से जमीन पूरी तरह से रंग जाती है और उसकी तलवार से पूरी तरह से वो बह रहा था। जिसके बाद आइजक इस चीज को नोटिस करता है कि उसके पीछे एक और काफी ज्यादा बड़ा सा मॉन्स्टर था जो कि अपने बड़े से हाथ के साथ उसको यहाँ पर दबाने वाला था। ये देखकर वो जल्दी से उससे बचता है और आसमान में जंप कर जाता है और वो बड़े आराम से उसको देख रहा था। जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार अब ये सारी बकवास यहाँ पर खत्म होगी। और वह फिर से अपनी तलवार के ऊपर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उससे कहता है कि मरो। और उस